चलिए डिस्कस करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये एक ऐसा चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, और मैं डेफिनेटली एक बात बोल सकता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आप बहुत इजीली इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील करेंगे। बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं जो ध्यान रखना है। दो बेसिक कंसेप्ट याद रखना, एक एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, और एक याद रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक पोल है और हम इस पोल को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इस समय जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? अवनमन कोण का मतलब क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, मान लीजिए आप किसी टावर पे खड़े हुए हैं और आपने नीचे की ओर देखा, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, एक सीधी रेखा ले लें। मान लीजिए आप यहां पर देख रहे हैं, तो इस समय जो एंगल बनता है उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअल में चैप्टर में क्या करना होता है, जैसे ये एक पोल है, मान लीजिए इस पोल को आप जब देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है उस एंगल की हेल्प से आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट से पोल के बॉटम तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और पोल की हाइट भी निकाल सकते हैं। इसलिए ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई दूरी। यानी हम एक चीज कोई गिवन होगी, या तो हाइट या डिस्टेंस, हम इसमें से एक फाइंड कर सकते हैं। सेम थिंग जब हम मान लीजिए पोल के टॉप पे खड़े, हमने नीचे की तरफ देखा, तो हम ये देख सकते हैं कि इस पोल की हाइट कितनी है या ये पोल से कितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बस क्वेश्चन में दो बेसिक कंसेप्ट याद रखना, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। अगर आपको इतना सा ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और बात, जब भी हम ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे, मान लीजिए हम यहां से खड़े हैं, मूव कर रहे हैं टूवर्ड ऑब्जेक्ट, तो एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। यानी अगर ये थीटा जो भी होगा, यहां पर थीटा प्लस समथिंग मिलेगा, और जब हम एंगल से दूर जाते हैं तो थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। ये बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं जो ध्यान रखना है। जैसे यहां पर यदि ये थीटा एंगल बन रहा है, यहां आएंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को किस ढंग से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ मून when the length of the shadow of a pole is equal to its height। क्वेश्चन क्या है? एक मून, अब एक पोल खड़ा हुआ है, देखिए ये एक पोल है, सपोज यहां पर मून है, इस मून की लाइट से इसका एक शेडो आएगा, शेडो कुछ यहां कहीं आएगा, इसका अगर हम शेडो समझें तो ये आएगा, जैसे हमारा शेडो आता है वैसे इस पोल का शेडो आया। आपको गिवन है कि जो पोल का शेडो है उसकी लेंथ उतनी ही है जितनी की शेडो की, मतलब पोल की लेंथ और शेडो की लेंथ इक्वल है, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। अब आपको पूछा है कि इस समय एंगल क्या होगा। अभी हमने बात की थी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में तीन ही चीजें होती है, हाइट, डिस्टेंस और एंगल। अब यहां पर इन तीन में से, तीन अननोन में से एनी टू अननोन्स गिवन होंगे, आपको थर्ड निकालना होगा। अब आपको क्या गिवन है? हाइट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एंगल बताना है। एंड रिमेंबर, हाइट और डिस्टेंस जब भी इक्वल हो तो आप बिल्कुल एक चीज याद रखिएगा, tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस कभी भी इक्वल होंगे तो tan थीटा 1 होगा और उस समय थीटा 45 होगा। यदि आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हाइट और डिस्टेंस इक्वल है, तो आप इमीडिएटली एक ही आंसर दीजिए 45 डिग्री विदाउट सॉल्व। बाकी अभी क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तीन पॉइंट ले लेते हैं, ए, बी एंड सी। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब यहां पर हमको ये बोला है ये हाइट जो है ये बेस के इक्वल है, तो tan थीटा बताना है, तो P अपॉन बी गिवन है, मतलब हाइट जो है वो इक्वल टू है बेस के, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45। पर आगे कभी भी आपको कोई इस तरह के क्वेश्चन मिले
तो बस इतना याद रखिए, जब भी हाइट और डिस्टेंस इक्वल बोले तो एंगल 45 होगा। और देखिए आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर, द हाइट ऑफ द पिलर। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सन है, सन की लाइट से देखिए क्या हो रहा है, सन की लाइट से सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है, आप यहाँ खड़े, आपने पिलर को देखा, एंगल बना 30 डिग्री। अब क्या हुआ कि एंगल बोला हुआ है सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, सन की पोजीशन चेंज होगी तो शेडो चेंज होगा। तो इसका शेडो पहले ये था पूरा, अब शेडो कुछ डिक्रीज हो गया। और कितना डिक्रीज हो गया, 20 मीटर, यानी 20 मीटर आप पोल के करीब आ गए। तो इस समय एंगल बना 45 डिग्री। आपसे पूछा है द हाइट ऑफ द पिलर, मतलब इस पिलर की आपको हाइट बतानी है। हम इनके नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। आपको हाइट ऑफ द पिलर बतानी है, दिस इज पिलर, इसकी हाइट हम h मान लेते हैं। ये डिस्टेंस अननोन है, पर अभी ये डिस्टेंस हमसे नहीं पूछा, अभी हमने इसको लिया x। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है, अब हम पिलर की तरफ मूव कर रहे हैं, शेडो की लेंथ डिक्रीज हो रही है 30 से 45। जब भी कभी भी कंफ्यूजन हो कि 45 इधर होगा या इधर, तो जब भी एंगल बढ़े तो हम ऑब्जेक्ट के नियर जा रहे हैं, जब भी एंगल कम हो ऑब्जेक्ट से हम फॉर दूर जा रहे हैं। तो यहां पर ये होगा। अब हम एक ट्राइंगल ले सकते हैं ए बी सी। 1045 होने का फायदा ये कि h और x इक्वल होगा, यानी सबसे पहले यदि हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो 1045 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x होगा, और 1045 की वैल्यू 1 हुई तो 1 इक्वल टू h अपॉन x, देयरफॉर h इक्वल टू x। एक कंडीशन ये हो गई, आपको h बताना था, x को h के टर्म में लिखा। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी एंड डी। जब हम ट्राइंगल ए बी डी की बात करेंगे तो देखिए 1030 डिग्री इक्वल टू होगा हाइट अपॉन कंप्लीट बेस। तो बेस कितना है 20 प्लस एक्स। 1030 की वैल्यू हुई 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस h लिख सकते हैं, क्योंकि x हम निकाल चुके हैं इक्वेशन, चाहे तो इसे 1 दे दें। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस h इक्वल टू रूट ऑफ 3h। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दीजिए, तो √3h माइनस h, तो 20 इक्वल टू h कॉमन, √3 माइनस 1। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि h क्या है तो आप बोलोगे 20 अपॉन √3 माइनस 1। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई इशू नहीं है, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 मिलेगा, तो क्या होगा अपॉन √3 प्लस 1, तो 20 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दिस इज 2, कैंसिल हुआ तो 10 इंटू √3 प्लस 1। तो कौन सा आंसर हुआ, डी दिल्ली। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। हाइट डिस्टेंस में केवल 3 अननोन है, हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल। आपने देखा यहाँ एंगल गिवन था, हाइट अननोन था, ये डिस्टेंस भी गिवन था, आपने बहुत इजीली इसको सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखिए एक ये टावर है, इस टावर का जो शेडो है, बोला ना द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, जो भी इसकी हाइट है इस हाइट का √3 टाइम्स है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे, tan थीटा लिया, h अपॉन √3h, h से h कैंसिल, tan थीटा इज 1/√3, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होती है, तो आंसर विल बी 30 डिग्री। सिंगल स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस
50 मीटर अबव द सी, एक सी से 50 मीटर अबव लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण ऑफ एन इनकमिंग बोट इज 30 डिग्री। एक बोट जो लाइट हाउस की तरफ आ रही है उसका एंगल 30 डिग्री बनता है अवनमन कोण ऊपर से देखने पे। आपको बताना है हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द लाइट हाउस, बोट लाइट हाउस से कितनी दूर है। सपोज ये एक सी है, इससे 50 मीटर की, इससे 50 मीटर ऊपर एक हमारा लाइट हाउस है। यहाँ से आप देखिए एक कोई बोट आ रही थी, इस बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, यानी ये इसके साथ भी ऐसा 30 डिग्री एंगल बनाएगी। आपको ये बताना है कि ये बोट का लाइट हाउस से डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू 50 अपॉन x, tan 30 की वैल्यू हुई 1/√3, तो 50 अपॉन x, देयरफॉर x इक्वल टू 50√3। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर अभी हमने 2-3 क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन के किए थे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस के हैं। ऊपर से हमने देखा जो बोट लाइट हाउस की तरफ आ रही थी वो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। जब नीचे आपने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन लेके तो ये 30 डिग्री का एंगल बना, तो ये डिस्टेंस आपको बताना था, तो आपने tan थीटा लिया, आपको डिस्टेंस मिल गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। ओके, एक 100 मीटर वाइड बोला हुआ है कि दो पोल हैं। सपोज एक रोड है, रोड के दोनों तरफ दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है। एक चीज एक गिवन है, दोनों रोड के दोनों पोलों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। ओके, ये गिवन है हमको कि ये डिस्टेंस 100 मीटर है। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट और स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on road, angle of elevation of their tops are 30 degree and 60 degree, the height of each pole। आप किसी एक पॉइंट पर खड़े हैं और किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर जब आप एक पोल को देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री आता है, दूसरे पोल को आप देखते हैं तो आपको एंगल 60 डिग्री मिलता है। अब आपको बताना है हाइट ऑफ द पोल क्या होगी। अब दोनों पोल की हाइट सेम है इसलिए हम हाइट ऑफ द पोल निकालेंगे। तो अभी हम इसको मान लेते हैं h। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस अगर 100 है तो एक डिस्टेंस को यदि मैं x ले लूं तो दूसरा डिस्टेंस अपने आप 100 माइनस x हो जाएगा। आपको फाइंड h करना है, x नहीं। क्या करेंगे, एक बार लिया tan 30 डिग्री h अपॉन 100 माइनस x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, तो √3h इक्वल टू 100 माइनस एक्स। यहाँ से आपने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ h निकाली तो 100 माइनस √3h। अब इस वाले राइट ट्राइंगल में आते हैं, इसकी हाइट भी h है तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो tan 60 लिया आपने, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू हुई √3 इक्वल टू h अपॉन x की जगह आप लिख सकते हैं 100 माइनस √3h, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 100√3 माइनस 3h, √3 इंटू √3 3 इक्वल टू h। तो देखिए 100√3 इक्वल टू 4h, देन h इक्वल टू 25√3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। दो पोल थे, रोड के अपोजिट डायरेक्शन पे थे, दोनों रोड के बीच का डिस्टेंस था 100 मीटर। अब किसी एक पॉइंट पे आपने खड़े होकर एक पोल को देखा, आपको एंगल 30 डिग्री दिखा, दूसरे पोल को देखा आपको एंगल 60 डिग्री दिखा। आपको बताना था कि इन पोल की हाइट क्या होगी, तो आपने एक डिस्टेंस x माना तो दूसरा 100 माइनस x हुआ। tan थीटा लगा के आपने इसको सिंपल एक x को h के टर्म में निकाला, सेकंड वाले ट्राइंगल में आए और x की वैल्यू h के टर्म में लिख के सॉल्व करी, तो हाइट कितनी आई 25√3।